उत्तर प्रदेश के रहने वाले हमारे दोस्त मनोज भाई का घर है और उनके घर से थोड़ी दूर पर ही उनका ननिहाल भी पड़ता है। मनोज बताते हैं कि एक दफा मैं स्कूल से वापस आते समय अपने घर ना जाके सीधा नानी के घर की ओर जाने लगा। अब यहाँ मनोज के नानी के घर जाने वाला जो रास्ता था वो कुछ इस कदर था कि पहले एक चढ़ाई आती है और फिर चढ़ाई से नीचे की तरफ उनके नानी का घर पड़ता है। और जब मनोज उस चढ़ाई वाले रोड के बिल्कुल टॉप पर पहुंचते हैं तो वहां से उनको अपने नानी का घर बहुत क्लियरली दिखाई देता है। अब मनोज बताते हैं कि मैं जब भी उस इंक्लाइंड रोड के एकदम टॉप पर पहुंचता ना तो वहां से खड़े होकर मैं नानी को आवाज देता था कि नानी, और ऐसे बोलते हुए मैं सीधा नानी के घर की तरफ भागता था। मनोज यहाँ बताते हैं, उस दिन जब मैं नानी के घर जाने के लिए निकला तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं पूरी जिंदगी भूल नहीं पाऊंगा। आज भी उस घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मनोज अपने मम्मी के साथ उत्तर प्रदेश में रहते थे और पापा दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। 2-3 महीने में एक बार कभी घर आना जाना होता था उनका। और जहां मनोज का घर है वहां से 600 मीटर की दूरी पर इनका स्कूल पड़ता है और उस घर से कोई 300 मीटर पहले इनकी नानी जी का घर पड़ता है। अब यह जो घटना है यह 2002 की है। मनोज उस समय 7 साल के थे और अक्सर इनकी माताजी मनोज को स्कूल छोड़ने जाती थी। कभी कभार अगर वह बिजी हो गई तो मनोज अकेले भी चले जाया करते और जो इनकी नानी थी उनका मनोज के घर पर आना जाना लगा रहता था। अब अक्सर होता तो यही था कि मनोज स्कूल खत्म होने के बाद सीधा अपने घर पहुंचते थे। वहां उनकी मम्मी ने उनके लिए गरम गरम खाना बनाकर रखा होता था और बहुत बार जब ये स्कूल से घर आते तो देखते कि इनकी नानी भी वहीं पर बैठी हुई है। पर एक टाइम ऐसा आया कि 3 दिनों तक लगातार नानी इनके घर पर नहीं आई। इसी बीच मनोज एक दिन स्कूल गया हुआ था और वापस आते समय इसने सोचा कि यार 3 दिन हो गया है, नानी घर नहीं आई हमारे। चलो एक काम करता हूं, मैं यहां से सीधा नानी के घर पहुंचता हूं और फिर उनके साथ ही वापस मैं अपने घर आ जाऊंगा। मनोज अपनी स्कूल से निकलते हैं। पहले अपना घर क्रॉस किया और फिर उसके बाद नानी के घर की तरफ जाने लगे। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि नानी के घर पहुंचने से पहले एक ऊंची चढ़ाई पर जाना पड़ता है और वहां से फिर एक ढलान है जहां नानी का घर बना हुआ है। यहां मनोज अपने घर को क्रॉस करके उस चढ़ाई वाले रोड पर चढ़ते हुए बिल्कुल उसके टॉप पर पहुंच जाते हैं। अब वहां खड़े होकर एक बार इन्होंने चिल्लाया कि नानी, और आवाज देने के बाद यह दौड़ के नानी के घर की तरफ जाने ही वाले थे कि इनको कुछ दिखाई देता है। मनोज देखते हैं कि एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत नानी के घर के सामने जो कुआं था उस कुएं को पार करते हुए सीधा नानी के घर की तरफ जा रही है। नानी के घर का डोर लॉक था और वो औरत डोर के आर पार होके सीधा नानी के घर के अंदर चली गई। अब उस समय मनोज उस औरत का चेहरा बहुत क्लियरली देख नहीं पाए, पर यह नजारा देख के उनके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। अब इनकी इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि यह नानी के घर की तरफ जाते। यह उल्टे पांव सीधा अपने घर की ओर भागते हैं। जब घर पहुंचे तो देखा कि भाई नानी तो वहीं बैठी है मम्मी के पास। मनोज ने सारी बात अपनी मम्मी और नानी को बताई तो इनकी मम्मी ने इस चीज को बहुत लाइटली लिया। इनको लगा कि शायद गांव की कोई औरत होगी, उसको देख लिया होगा मनोज ने। और नानी ने बोला कि ठीक है, तुम ज्यादा घबराओ मत, डरने की जरूरत नहीं है। वो औरत जो भी होगी मैं घर जाकर देखती हूं। पर इनको क्या ही पता था कि एक अलग ही मसला होने वाला है। अभी मनोज यहाँ इतना ज्यादा डर चुका था कि यह पूरे टाइम अपने मम्मी के पीछे पीछे ही रहता। इनकी नानी अपने घर वापस चली गई और फाइनली रात को यह अपनी मम्मी के पास सो जाता है। मनोज बताते हैं कि मुझे सोए हुए कोई 1.5-2 घंटे ही हुए थे और मुझे एक सपना दिखाई देता है। मैंने देखा कि वहीं सफेद साड़ी पहनी हुई वो बूढ़ी औरत मेरे सपने में आके मुझे दबोच रही है। उसने मेरा गला दबा दिया जोर से और जैसे ही मुझे ऐसा फील हुआ मैं एकदम चिल्लाते हुए उठा नींद से। मेरी चीख इतनी ज्यादा थी कि आसपास के जो पड़ोसी थे वो भी उठ के मेरे घर पर आ गए। मैं एकदम डर के मारे कांप रहा था और मैंने मम्मी से बताया कि मम्मी, वो औरत आई थी सपने में, वो मेरा गला दबा रही थी। अब जो वो पड़ोसी थे वो थोड़ी देर बाद अपने अपने घर चले गए और जो मनोज की मम्मी थी उन्होंने मनोज को इधर उधर की बात करके
इस टॉपिक से उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की। पर यह रात तो एक बहुत ही डार्क चैप्टर की बस एक शुरुआत ही थी। अब अगले दिन सुबह उठकर मनोज अपने स्कूल पहुंचते हैं। अब यहाँ जो उनका क्लासरूम था, वहां पर जमीन पर दरी बिछा के बैठने की प्रथा थी। बहुत सारे गांव के सरकारी स्कूल में ऐसा होता है। मनोज बताते हैं कि मैं सबसे पीछे वाले रूम में बैठा हुआ था। मुझसे जस्ट पीछे दीवार थी स्कूल की, और मेरे लेफ्ट साइड वाला जो स्पेस था ना, वो खाली पड़ा था। मतलब वहां जगह तो है पर कोई भी बच्चा नहीं बैठा है। मैं चुपचाप जो ब्लैक बोर्ड पर टीचर पढ़ा रहे थे वो मैं अपने कॉपी में नोट डाउन कर रहा था। इसी बीच मैंने फील किया कि मेरे कान के करीब एक हवा पास हुई है। मैं एकदम चौंक गया और फिर मेरी नजर अपने लेफ्ट साइड पर पड़ी तो मैंने पाया कि एक काला साया वहां बैठ के मुझे घूर रहा है। कुछ टाइम घूरने के बाद वो गायब हो गया। अब मैं अंदर से बहुत ज्यादा डर तो गया था। मैं चिल्लाना चाहता था, पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैंने ऐसा किया तो जो क्लास के बाकी बच्चे हैं वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे डरपोक डरपोक बोलेंगे। तो मैंने चुपचाप उस बात को इग्नोर कर दिया। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो मेरी मम्मी मुझे लेने आई थी। मैं उनके साथ वापस घर आया और देखा कि भाई नानी वहां पहुंची हुई हैं। सब कुछ नॉर्मल था। हम सबने बैठ के खाना खाया। मैंने नानी से थोड़ी बहुत बात की और फिर शाम ढलने के बाद नानी अपने घर वापस चली गई। अब रात को डिनर करने के बाद मनोज फिर से जाकर अपनी मम्मी के पास सोता है। अब एक चीज समझना कि जो इनका बेड है उसके एक साइड दीवार है, तो दीवार वाले साइड मम्मी सो रही थी और जो इधर ओपन वाला साइड था इधर मनोज लेटा हुआ था। मनोज बताते हैं कि रात के करीब 3 बजे मेरी आंख खुलती है। मैंने देखा कि मैं और मम्मी दोनों एक ही साइड फेस करके सोए हुए हैं। मतलब मनोज की मम्मी का फेस दीवार की तरफ था और मनोज अपनी मम्मी की बैक साइड की तरफ देख रहा था। कुछ देर अपनी मम्मी को देखने के बाद मनोज ने करवट बदली और अपना फेस दूसरी ओर घुमा लिया, और जैसे ही इसने अपना फेस दूसरी साइड घुमाया, यह देखता है कि इसके बाजू में एक औरत येलो कलर की बहुत ही गंदी साड़ी पहन के लेटी हुई है। जो उसका फेस था वो पूरा टूटा फूटा एकदम। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पत्थर से मार मार के उसका पूरा फेस फोड़ दिया हो, और वो मनोज की तरफ देखकर एक बहुत ही क्रिपी स्माइल दे रही थी। यहां मनोज और उस औरत का आई कांटेक्ट हो रहा था। मनोज यहां एकदम फ्रीज हो गया। कुछ सेकंड के बाद वो औरत अपना हाथ आगे करके मनोज के गाल की तरफ बढ़ाने लगी। मनोज बताते हैं कि जो उस औरत का हाथ था ना, वो पूरा स्केलेटन था और उसके ऊपर बस एक बहुत ही पतली स्किन लटक रही थी। मनोज यहां एकदम जोर से चिल्लाते हुए मम्मी को हिलाता है। वो मोमेंट इतना तेज था कि मनोज की कोहनी उसकी मम्मी के मुंह पर लग गई। मनोज की मम्मी का होंठ कट गया और ब्लड निकलने लगा। मम्मी एकदम हड़बड़ा के उठती हैं और पूछती हैं, मनोज क्या हो गया, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? मनोज ने बोला, मम्मी पहले लाइट जलाओ, क्योंकि कमरे में पहले से जो डिम लाइट जल रही थी वो उस टाइम फ्लक्चुएट हो रही थी। लाइट जलाने के बाद मनोज उन्हें सारी बात बताता है। स्कूल में भी ऐसा हुआ और रात को ये औरत पास में लेटी हुई थी। अब मनोज की मम्मी को भी लगने लगा कि घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है। उन्होंने मनोज को जोर से पकड़ लिया और हवा में बोलने लगी, तू जो भी है मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे, यहां से चली जा। मनोज बताते हैं कि जब मम्मी ऐसा बोल रही थीं, तब मैं उनके चेहरे की तरफ देख रहा था और मैंने देखा कि उनके दोनों आईब्रो के बीच का पॉइंट एक बार ब्लिंक हुआ। यह देखकर मैं एकदम शॉक हो गया कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद मम्मी पानी लेकर आई। मैंने पानी पिया और मम्मी से लिपट कर सो गया। अगली सुबह मनोज की मम्मी ने सारी बातें मनोज के पापा को कॉल करके बताई, पर पापा काम में बिजी थे और बोले कि अभी आप आना मुश्किल है। फिर मनोज की मम्मी ने सारी बातें अपनी माँ यानी मनोज की नानी को बताई। नानी को समझ आ गया था कि मामला क्या है। घर के पास एक पीर बाबा रहते थे। मनोज की मम्मी और नानी मनोज को लेकर सीधे पीर बाबा के पास पहुंचे। पीर बाबा ने मनोज की तरफ देखा, मंत्र पढ़ा और पानी मनोज के ऊपर फेंक दिया। फिर बोले, इसे बाहर ले जाओ। बाहर आने के बाद बाबा ने नानी को सारी बात बताई और फिर मनोज को ताबीज दी। बोले 2 दिन तक इसे अलग मत करना। फिर उन्होंने बताया कि क्रिया ऐसी जगह होगी जहां से 3 रास्ते निकलते हों। नानी को वो जगह याद थी।
कॉलोनी के पीछे नदी के आगे एक बस्ती थी, वहीं 3 रास्तों वाला एरिया था। अगले दिन बाबा के बताए अनुसार कलश, कील और 7 घाटों का पानी लाया गया। दोपहर में मनोज टीवी देख रहा था कि अचानक बेड के नीचे से किसी ने उसका अंगूठा खींचा। मनोज जोर से चिल्लाया। शाम को सब लोग बाबा के साथ उस जगह पहुंचे। बाबा ने साफ कहा कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। क्रिया शुरू हुई, मंत्र पढ़े गए, कलश का पानी मनोज पर डाला गया, फूल गिराए गए और चारों दिशाओं में कीलें फेंकी गईं। मनोज को लुंगी पहनाकर नानी उसे लेकर तेजी से वहां से निकल गई। बाबा ने बताया कि वो गर्भवती औरत की आत्मा थी जो मार्केट वाले रास्ते से मनोज के साथ आई थी। उसका मकसद मनोज को अपने साथ ले जाना था। पर फाइनली 7 दिनों के बाद मनोज पूरी तरीके से ठीक हो गया। तो यारो, ये थी पूरी कहानी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।